सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या हमें दूसरे साल के लिए ब्लॉक अकाउंट करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का था कि भाई हम पहले साल जब आते हैं इंडिया से तब हम एक साल का ब्लॉक अकाउंट करके ही आते हैं ना, बट हमें वो वीजा भी हमें एक साल का ही मिलता है। तो जो वीजा एक्सटेंड करवाने जाएंगे तब क्या हमें वापिस से ब्लॉक अकाउंट दिखाना पड़ेगा या क्या सीन है और ऑप्शंस क्या है अगर ब्लॉक अकाउंट नहीं दिखाना तो मैंने सोचा चलो आप लोगों का ये डाउट आज क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में। और भाई आज है ना बहुत ही सही दिन निकला है, विंटर है, मतलब मेरा हाथ भी थोड़ा फ्रीज हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में आपको मजा आएगा सराउंडिंग देखने में, तो सोचा चलो आज बाहर जाके वीडियो शूट करते हैं और आपका ये डाउट भी क्लियर करते हैं। तो चलो इसी बात पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैसे भाई ठंडी तो है, हाँ थोड़ा हाथ तो फ्रीज हो रहा है, बट कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जब आप वीजा एक्सटेंड कराने के लिए जाओगे ना तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है 2 से 3 महीने पहले। जब आपका पहले साल का जो वीजा है, मान लो कि आप अक्टूबर में आए और आपको अक्टूबर तक वीजा मिला नेक्स्ट ईयर तक, तो वो जो एक्सपायर होगा ना आपका वीजा, तो उससे पहले ही आपको 2-3 महीने पहले ही आपको आउसलैंड बियोड आप जिस भी सिटी में उनको मेल करना होता है कि हमको वीजा एक्सटेंड करना है, आप हमको अपॉइंटमेंट दो। तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे आपके घर पे थोड़े दिन बाद, जो आपको फिलअप करके जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लिखे हैं ना वो आपको सबमिट करने होते हैं विथ प्रूफ्स। तो ओरिजिनल की कॉपीज मांगते हैं, ओरिजिनल तो सबमिट नहीं करानी, हमें कॉपी सबमिट करानी होती है उस डॉक्यूमेंट्स में। तो भाई लोग जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है उसमें से एक डॉक्यूमेंट होता है, वहां पे लिखते हो लोग ब्लॉक अकाउंट शो करो, ब्लॉक अकाउंट का प्रूफ, और आपके पास सेविंग्स है तो उसका प्रूफ। उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको लास्ट 3 मंथ्स का बैंक का स्टेटमेंट निकालना है आपका। तो वो उससे क्या होगा कि उन लोगों को दिखेगा कि आपके पास ओके पैसे है। तो दूसरी चीज वो लोग ये चेक करेंगे कि आपकी जॉब के थ्रू आप कितने कमा रहे हो। मेरे को लग रहा है कि सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को 3 से या 2-3 या मैक्सिमम 4 मंथ में एक जॉब तो मिल ही जानी चाहिए किसी भी सिटी में। अगर बर्लिन में जाओगे तो मेरे को थोड़ा हार्ड लगता है वहाँ पे जॉब्स ढूंढना। तो आप जो भी स्टूडेंट्स बर्लिन को चूज कर रहे हैं ना, प्लीज यार एक बार सोचो, वहाँ पे जाने के बाद आप एक्सपेंसेस कैसे कवर करोगे, क्योंकि सभी लोगों को बर्लिन जाना है। क्यों जाना है भाई आपको वहाँ पे? और ऐसे कई मतलब वही एक मेन सिटी है, वहाँ पे आप मतलब थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पे जाओगे ना तो खर्चा निकलना थोड़ा मेरे को हार्ड लगता है, डेली एक्सपेंस। तो वो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है हमेशा कि जब कोर्स चूज करो और सिटी उस हिसाब से चूज करो कि भाई आपको वहां पे जाके बचता ना पड़े। मैं अभी कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज देख रहा हूँ कि भाई मैं बर्लिन में हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल रही। तो अगर उस टाइप की अगर बर्लिन में जाओगे देन आपको दूसरे साल के ब्लॉक अकाउंट में और सेविंग्स दिखाने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आपको कि बर्लिन के अलावा आप कोई भी सिटी में जाओ, आपको 3 से 4 महीने में आपको जॉब मिल जानी चाहिए, है ना। और वो है ना हसल करनी पड़ती है हमको, सभी जगह पे अप्लाई करना है, नहीं मिलती तब तक हमको होप नहीं छोड़नी, जस्ट अप्लाई करते रहना है। अभी होता क्या है बताया, चलो आपके पास जॉब है तो उसकी सैलरी आती रहेगी। तो उनका एक ही कंसेप्ट है कि अगर आपके पास एटलीस्ट 1000 यूरो तक की इनकम है जो आप कमा रहे हो, अगर वो है देन आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है। तो 1000 यूरो की इनकम दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो 1000 यूरो की इनकम दिखाने के लिए आपके पास या तो 2 मिनी जॉब होनी चाहिए। मिनी जॉब का मतलब 540 यूरो, 558 यूरो हो गया अभी। तो उतना आपकी इनकम ओके एक मिनी जॉब से होगी। अगर 2 है तो 1000 से ऊपर हो ही जाएगी, 1110 समथिंग, 1116 यूरो समथिंग होगी वो इनकम। तो वो हो गई आपकी 2 मिनी जॉब से। अगर आपके पास एक पार्ट टाइम जॉब है देन भी वो हो जाएगा। और अगर फुल टाइम है, अगर आप कहीं पे अमेज़न में या आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया है तो फुल टाइम से तो भाई आपको कोई मना ही नहीं करेगा। तो आप जो 3 मंथ का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डालोगे ना, वो लोग उसमें वेरीफाई करेंगे कि आपके अकाउंट में कितने रुपए आ रहे पर मंथ, ओके। और वो कैसे वेरीफाई करेंगे कि उसका, मैंने जैसे आपको बोला कि आप उनको जैसे रिक्वेस्ट भेजोगे कि आपको एक्सटेंशन चाहिए, रेजिडेंट परमिट चाहिए, तो वो है ना आपको एक डॉक्यूमेंट भेजेगी, उसमें लिखा होगा कि आप जॉब कर रहे हो तो एम्प्लॉयर का नाम एंड देन वहां से आप कितने पैसे कमा रहे हो। तो आप वो फॉर्म में तो लिख दोगे, देन वो वेरीफाई कहाँ पे करेगी, आपके बैंक स्टेटमेंट में। तो बैंक स्टेटमेंट तो कंपलसरी है वो जमा कराना। तो जैसे ही आप जमा कराओगे तो वहां पे आप क्या लिख सकते हो, जो इनकम लिखना है ना, अगर एक ही जगह दी है इनकम लिखने की, देन आप टोटल इनकम लिख दो वहां पे। फॉर एग्जाम्पल 2 मिनी जॉब है तो दोनों मिनी जॉब का नाम लिख दो एंड करके, एंड वहां पे टोटल इनकम लिख दो। और वहां पे उनको अंदाजा आ जाएगा कि आपकी इनकम कितनी आ रही है आपकी पर मंथ की, ओके। और वो पर मंथ की इनकम 1000 यूरो से ज्यादा होनी चाहिए, बस उनको यही चीज चाहिए। बाकी उनको किसी भी चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ब्लॉक अकाउंट शो करने की जरूरत नहीं है। तो ये कब है कि जब आप लकी हो तब। अगर आप अनलकी हो
तो उस केस में क्या होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ, जो ये है कि मैं लास्ट 3-4 महीने से ना वन ऑन वन कंसल्टेशन लेता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, जो जिनको जर्मनी के रिलेटेड या स्टडी के रिलेटेड, लिविंग या तो वर्क के रिलेटेड बहुत से डाउट्स होते हैं जो इंटरनेट या दोस्त के थ्रू सोल्व नहीं होते। तो मैं है ना उन स्टूडेंट्स के साथ या उन स्किल वर्कर्स के साथ हाफ आवर की अपॉइंटमेंट लेता हूँ, जिसमें मैं उनके सभी डाउट्स सोल्व करने की ट्राई करता हूँ। अभी तक मैंने मोर देन 75 स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट ले ली, आपको लिस्ट दिखी जाएगी। तो अगर आपको भी कोई ऐसे डाउट है जो आपको इंटरनेट या दोस्त के थ्रू सोल्व नहीं हो रहे, तो आप ये अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अगर बुक करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जब बुक करो उससे पहले आप उसका डिस्क्रिप्शन है ना वो पढ़ो। तो जब आप शो मोर पे क्लिक करोगे ना, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वहां पे लिखी, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी आपका मीटिंग का स्लॉट कंफर्म करने के लिए। तो जैसे ही आप वो स्टेप फॉलो करके मीटिंग बुक करोगे, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल कंफर्मेशन दे दूंगा और आपकी मीटिंग का स्लॉट कंफर्म हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस मीटिंग में, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे जाके बुक कर सकते हो और मैं मिलूंगा आपको उसी मीटिंग में। तो चलो अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो लक की बात कैसे आती है। सो 90% केस में सभी स्टूडेंट्स को सेविंग्स और जो जॉब काम करते हैं ना, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, उससे काम चल जाता है। बट 10% केस में स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। वो 10% केस क्या होता है कि जब वो जो वीजा ऑफिसर होता है ना, कुछ है ना थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उसको अगर आप 12,000 यूरो सेविंग्स में दिखा दो प्लस आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा दो ना, वो लोग बोलेंगे कि नहीं मेरे को ब्लॉक करवा के ही दो, आप मेरे को ब्लॉक अकाउंट में ही चाहिए वो पैसे। देन आप अनलकी हो उस केस में और आपको ब्लॉक करवाने पड़ेंगे। तो 10% केस मतलब आप समझ लो मेजोरिटी लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं आती जॉब की सेविंग्स और अपनी पुरानी सेविंग्स भी दिखा के वीजा एक्सचेंज करवाने के लिए। अभी देखो रिजेक्शन तो होगा ही नहीं कभी भी। अगर पैसे कम है आपके पास, आप बोलोगे कि भाई मेरे पास सेविंग्स इतने ज्यादा नहीं है, तो 3-4 हजार यूरो या दोस्त से मांग लो। भाई आपको क्या करना है कि अगर आपका वीजा एक्सटेंशन आ रहा है ना, अपने दोस्त को पूछ लो कि मेरे अकाउंट में जस्ट शो करने के लिए मेरे को चाहिए, तो मेरे को ट्रांसफर कर दे। ट्रांसफर करने के बाद आपको 1-2 महीने में रखने को बोलूंगा, उन दोस्त को बोलो कि मेरे को 1-2 महीने रखने के लिए दे, स्टेटमेंट निकल जाएगा ना, मैं तेरे को वापस कर दूंगा। इस हिसाब से आप अपनी लोक अकाउंट का स्टेटमेंट भी दिखा सकते हो। उससे है ना काम चल जाना चाहिए भाई। 90% लोगों का उससे काम चल जाता है। अगर वो पैसे कम भी है ना, 2-3 हजार यूरो ही है ना आपके पास सेविंग्स में, देन वो लोग क्या करेंगे, 1 साल के वीजा देंगे। मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं जब आया 2022 में विंटर सेमेस्टर में, तब हुआ ये था कि हमारे उस टाइम पे हमको वीजा देते थे 6 मंथ्स का ही। तो मैं यहाँ पे आने के बाद तुरंत दिसंबर में मैंने अप्लाई कर दिया वीजा एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि मेरा वीजा था वो मार्च में एक्सपायर हो रहा था। ओके तो मैंने दिसंबर में अप्लाई कर दिया, मेरी अपॉइंटमेंट आ गई फरवरी में। अभी फरवरी में जब मेरी अपॉइंटमेंट आई, तो आपको पता ही है मैं अमेजोन में जॉब कर रहा था फुल टाइम। मेरे पास ब्लॉक अकाउंट तो यूज हुआ ही नहीं था, मतलब 4-5 महीने हुए थे जब अपॉइंटमेंट आई तब। तो वो ब्लॉक अकाउंट था प्लस मेरा पास अमेजोन का फुल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट भी था। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को वहां से 2 साल का वीजा दे दिया, मतलब 2 साल की वहां से ही मेरे को रेजिडेंट परमिट दे दी। तो मेरा वो पुराना वीजा जो एक्सपायर हो रहा था, जो इंडिया से मेरे को मिला था 6 मंथ का, वो हो रहा था 14 मार्च को। और मेरे को नया वीजा मिला वो 14 मार्च से लेके 2023 से लेके 14 मार्च 2025 तक मिला। मतलब अभी नेक्स्ट मंथ ही मेरा वीजा एक्सपायर होगा। तो मेरी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुकी है और मेरे को अभी नया वीजा मिला है। तो वीजा क्या है ना, उसके बारे में थोड़ा सरप्राइज है, मैं आगे की टाइम में आएगा, आगे की वीडियो सब देखना, उसमें मैं रिवील करूंगा कि क्या हो रहा है अभी लाइफ में। तो जो लोग लिंक्डइन में फॉलो कर रहे हैं मेरे को, उनको तो पता चल रहा है कि क्या चल रहा है लाइफ में। बट अगर जो लोग लिंक्डइन में फॉलो नहीं करते, तो आप वहां पे जाके फॉलो कर दो। और अगर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं करते, तो वहां पे जाके भी कर दो, क्योंकि अभी थोड़ा है ना नई चीज हम लाने वाले। तो आप उसको देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो जितने लोगों ने भी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो नहीं किया तो वो कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी। तो ये बात होगी मेरी कि मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरे को उसने उस टाइम पे 2 साल का दे दिया, क्योंकि उसने ऐसा देखा कि उसके पास 6 महीने का ब्लॉक अकाउंट है प्लस इसके पास फुल टाइम जॉब भी है, तो इसके पास तो पैसा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन लोगों ने मेरे को 2 साल का दे दिया। इन केस आपके पास कम भी पैसा है ना, देन आपको 1 साल का तो दे ही देते हो, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई दूसरे साल का ब्लॉक अकाउंट भी करवाना पड़ेगा, तो ये आप टेंशन निकाल दो। और जैसे मैंने आपको बोला कि उस हिसाब से आपको मैनेज करना है। ये अपॉइंटमेंट है तो उससे पहले 1-2 महीने पहले आप फ्रेंड से मांग लो, या तो 1-2 महीने पहले। तो ये मैं सेफ साइड पे बोल रहा हूँ। अगर कुछ ऐसे केस है ना, देन ये लोग, मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि एक स्टूडेंट्स को वीजा ऑफिसर ने क्या बोला कि शाम तक तू मेरे को है ना वो वीजा की अपॉइंटमेंट लेके गया होगा, उसके पास कम पैसे थे। तो वीजा ऑफिसर ने उसको ऐसा बोला कि तू मेरे को शाम तक मेरे को मेल में एंट्री डाल के, मतलब पैसों की एंट्री डाल के मेरे को भेज दे, काम हो जाएगा तेरा। अभी सोचो ये उसका केस है ना, तो ये भी होता है। तो एट द एंड ये सब लक पे आएगा कि आपका वीजा ऑफिसर कैसा है, कैसा मूड है, वो स्ट्रिक्ट है कि नहीं है। मतलब 90% केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मतलब जो जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, प्रोपोर्शन बहुत छोटा है। तो ये चीज है। अगर ब्लॉक अकाउंट का वो लोग बोलेंगे देन करवाना पड़ेगा, बट उसकी प्रोबेबिलिटी 10% ही है।
90% केस में आपको करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बस आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी सेकंड ईयर ब्लॉग अकाउंट के बारे में। तो अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन है कि आप नया वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं तो वो भी आप डाल सकते हो, मैं कंसिडर करूंगा। और जिस कमेंट पे ज्यादा लाइक आएगी तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो चलो आज का वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन दोस्तों से जो जर्मनी आने का सोचा, जर्मनी आके पढ़ाई करने का सोचे, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से आके आप सब्सक्राइब कर दो। कुछ ऐसी नहीं जाएंगे, मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।